प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों नमस्कार। भक्तजनों, आज मैं आपको हिंदू धर्म से जुड़ा एक प्रसंग सुनाऊंगा। इस प्रसंग में आप जानेंगे हिंदू धर्म के सभी 12 महीनों को शास्त्रों के अनुसार क्या कहा जाता है। साथ ही जानेंगे कि ये 12 महीने कब आते हैं और कौन से महीना में कौन से व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। जानेंगे कि हिंदू नववर्ष किस दिन से प्रारंभ होता है। तो भक्तजनों, आइए जानते हैं हिंदू धर्म के 12 महीनों से जुड़ा यह अद्भुत प्रसंग। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार चैत्र मास से हिंदू धर्म का नववर्ष आरंभ होता है। चैत्र मास से लेकर फाल्गुन मास तक कुल 12 महीना होते हैं। इन सभी महीनों का अपना अपना अलग अलग महत्व भी बताया गया है। हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार हिंदू नववर्ष की शुरुआत मार्च अप्रैल माह में होती है, जिसे गुड़ी पड़वा भी कहा जाता है। भक्तजनों, चैत्र मास हिंदू कैलेंडर का ये पहला महीना होता है। चैत्र महीने के पहले दिन उत्तरी भारत, मध्य भारत में चैत्र के पहले दिन से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती है। वहीं महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, तमिलनाडु में चैत्री विशु और कर्नाटका एवं आंध्र प्रदेश में उगादि जैसे त्योहार भी मनाए जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म का दूसरा महीना बैसाख मास होता है। बैसाख का महीना हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना है, जो अप्रैल मई महीने में आता है। बैसाख में पंजाब में किसान भाई कटाई का पर्व बैसाखी काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। बैसाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्मोत्सव बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। तीसरा महीना होता है ज्येष्ठ मास। हिंदू कैलेंडर का ये तीसरा महीना है, जो मई जून में आता है। ज्येष्ठ मास में अमावस्या तिथि के दिन शनि जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा 10वीं तिथि के दिन गंगा दशहरा एवं ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसी महीने में वट सावित्री पूजा या वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। भक्तजनों, हिंदू धर्म का चौथा महीना आषाढ़ मास होता है। आषाढ़ का महीना हिंदू कैलेंडर का यह चौथा महीना है, जो जून जुलाई महीने में आता है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है और आषाढ़ मास में ही देवशनि एकादशी का पर्व भी मनाया जाता है। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म का 5वां महीना श्रावण मास होता है। श्रावण का महीना हिंदू कैलेंडर का 5वां एवं सबसे पवित्र महीना माना जाता है, जो जुलाई अगस्त महीने में आता है। इसी श्रावण महीने में भगवान शिव शंकर महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। इसे पवित्र शिव का माह माना जाता है। इस महीने अनेकों बड़े बड़े पर्व त्योहार भी शुरू हो जाते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन मनाने के साथ कावड़ यात्रा भी निकाली जाती है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते की याद में मनाया जाता है और कावड़ यात्रा भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए अनेक श्रद्धालु भक्त पूरे देश में निकालते हैं। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म कैलेंडर का 6वां महीना भाद्रपद मास होता है। भाद्रपद हिंदू कैलेंडर का 6वां महीना है, जो अगस्त सितंबर महीने में आता है और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का पर्व जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। इसके अलावा भी इसी महीने हरतालिका व्रत, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव, ऋषि पंचमी, अष्टमी के दिन राधा अष्टमी और अनंत चतुर्दशी भी इसी महीने में मनाई जाती है। अनंत चतुर्दशी भगवान श्री गणेश जी और अनंत देव की पूजा आराधना इस दिन की जाती है। इसी महीने पितृपक्ष का आरंभ भी होता है। भक्तजनों, पितृपक्ष में मनुष्य अपने पूर्वज पितरों का 16 दिन तक के 16 प्रकार के श्राद्ध करता है, जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसलिए इस महीने को पवित्र महीना भी कहा जाता है। हिंदू धर्म का 7वां महीना आश्विन मास होता है। आश्विन मास हिंदू कैलेंडर का 7वां महीना होता है, जो सितंबर
या अक्टूबर माह में आता है। अश्विन मास में भी शारदीय नवरात्रि, दुर्गा पूजा, कोजागिरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, विजयादशमी, दशहरा जैसे बड़े बड़े पर्व उत्सव इसी महीने मनाए जाते हैं। भक्तजनों, हिंदू धर्म का 8वां महीना है कार्तिक मास जिसे कहते हैं। ये हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना कार्तिक का होता है, जो अक्टूबर या नवंबर महीने में आता है। कार्तिक मास में धनतेरस, माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। व्यक्ति उत्तम आरोग्य की प्राप्ति के लिए भगवान धन कुबेर का भी पूजन करते हैं, धन्वंतरी का पूजन करते हैं। फिर लक्ष्मी पूजा, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को महालक्ष्मी का विशेष पूजन किया जाता है। लोग अपने घरों में दीपक जलाते हैं। माता लक्ष्मी से धन वैभव की प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए विधि पूर्वक पूजन करते हैं। दीपावली का पर्व जिसे कहा जाता है, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है। इसके बाद इसी महीने गोवर्धन पूजा की जाती है, भाई दूज मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है। इसी महीने गुरु नानक देव, जो सिखों के प्रथम गुरु कहे जाते हैं, भगवान गुरु नानक देव की जयंती भी इसी महीने मनाई जाती है। भक्तजनों, इसके बाद कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी भी इसी महीने में आती है। देव उठनी एकादशी व्रत पूजन के साथ हिंदू धर्म के सभी शुभ कार्यों का आरंभ भी हो जाता है इसी कार्तिक माह में। भक्तजनों, हिंदू धर्म का 9वां महीना अगहन मास का होता है, जो नवंबर या दिसंबर माह में आता है। अगहन मास में वैकुंठ एकादशी मनाने के साथ इसी माह में अन्नपूर्णा माता की पूजा भी अन्नकूट के रूप में की जाती है। हिंदू कैलेंडर का 10वां महीना पौष का है, जो दिसंबर जनवरी के समय आता है। पौष मास में चहुओर, जिसमें अत्यधिक ठंड पड़ती है, इसी माह संकट चौथ, लोहड़ी, पोंगल जैसे कई बड़े बड़े पर्व भी मनाए जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, 11वां महीना माघ मास का होता है। हिंदू कैलेंडर का 11वां महीना माघ, जो जनवरी फरवरी महीने में आता है। माघ में बसंत पंचमी बड़ा पर्व, महाशिवरात्रि महापर्व, रथ सप्तमी जैसे बड़े बड़े त्योहार भी इसी महीने मनाया जाता है। भक्तजनों, हिंदू धर्म का 12वां और अंतिम महीना होता है फाल्गुन का मास। फाल्गुन यह मार्च या फरवरी माह में मनाया जाता है। फाल्गुन मास में रंगों का सबसे बड़ा त्योहार जो हिंदू धर्म में मनाया जाता है, होली का दहन और होली पर्व, जिसमें रंग की होली खेली जाती है। एक दूसरे से भाईचारे के प्रेम की सद्भावना से एक दूसरे को तरह तरह के रंग लगाकर खुशियों से भरा पूरा यह त्योहार मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। एवं इसी महीने शीतला माता की अष्टमी का पर्व भी मनाया जाता है। भक्तजनों, इसके अलावा पुरुषोत्तम मास, अधिक मास भी होता है, 1 महीना, जो हिंदू कैलेंडर में एक अतिरिक्त बहुत ही महत्वपूर्ण अधिक मास माना जाता है, जिसमें भगवान श्री नारायण की पूजा अर्चना की जाती है। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, हिंदू धर्म के 12 महीनों से जुड़ी यह अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी, हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो हमारे वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर श्री भगवान जी की विशेष कृपा के अधिकारी बने। साथ ही पास में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।